सब्सक्राइब कीजिए बांग्ला गुरु यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं बांग्ला यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे वीवो की Y81 आई सेट के बारे में। और इसमें जो है देखिए यहाँ पे ड्रॉ पैटर्न दिखा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे पैटर्न को ड्रॉ कर रहा हूँ और देखिए दिखा रहा है द फोन हैज़ बीन लॉक प्लीज ट्राई अगेन। यहाँ पे कुछ सेकंड का है ना। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ प्रॉब्लम आए तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं है। देखिए, इसको अनलॉक करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। दूसरा सेट हम कोई भी एंड्रॉइड सेट जैसे हम यहाँ पे हार्ड रीसेट करते हैं रिकवरी मोड में जाने के बाद पावर और जो हमारा वॉल्यूम प्लस की है दोनों की को हम प्रेस करके जैसे हम रिकवरी मोड में जाते हैं और यहाँ से ओ एफ फैक्ट्री रीसेट कर हम कर लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे दूसरा यहाँ पे जो मेथड है आपको उसको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं है। जास्ट रीसेट को जो है आपको यहाँ पे एडीबी मोड को यहाँ पे इनेबल कर देना है और उसके बाद इसका टूल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको उसको यहाँ पे आपका पीसी में ओपन कर लेना है और इसका जो ड्राइवर है वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है अगर आपके पीसी में पहले से ड्राइवर नहीं है तो। और उसके बाद सिर्फ आपको यहाँ पे वन क्लिक करना है और ये सेट जो है वो यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते मैं यहाँ पे पहले जो है डिवाइस को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ठीक है, पावर ऑफ कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको रिकवरी मोड में जाने के चला जाता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें बाकी में ये अनलॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, तो आपको पता होगा रिकवरी मोड में जाने के लिए आपको यहाँ पे पावर की और जो हमारा वॉल्यूम प्लस की होता है उसको हम एक साथ प्रेस करके रखते हैं। ठीक है, और कुछ टाइम इसको प्रेस करने के रखने के बाद जो है हमारा सेट जहाँ पे ऑन हो जाता है। और देखिए पे फास्ट बूट मोड और यहाँ पे देखिए रिबूट और नीचे देखिए रिकवरी मोड दिखा रहा है। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम डाउन को प्रेस कर लेते हैं और देखिए रिकवरी मोड लिखा रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पावर अपन जो हमारे किया हम उसको प्रेस कर देते हैं। ठीक है, और देखिए सेट क्या करेगा, फिर से यहाँ पे रिबूट करेगा और हमारा जो डिवाइस है वो यहाँ पे रिकवरी मोड में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको भी वैसे आ जाना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे रिकवरी मोड में आ गया और देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे क्या दिखा रहा है, वेब डेटा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और चला गया और देखिए यहाँ पे रिस्टोर ऑल सेटिंग और देखिए यहाँ पे वेब डेटा दिखा रहा है ना। तो चलिए हम यहाँ पे टच कर लेते हैं और देखिए फिर से यहाँ पे ड्रॉ पैटर्न दिखा रहा है ना। तो हम गलत करेंगे तो ये नहीं होगा, तो ऐसे ये काम नहीं करेगा। चलिए मैं आपको दूसरा भी एक दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए रिस्टोर ऑल सेटिंग दिखा रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे टच कर लेता हूँ और देखिए फिर से यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पैटर्न दिखा रहा है ना। तो ये ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, तो चलिए मैं बैक कर लेता हूँ और एक बार। तो आपको यहाँ पे रिकवरी मोड में आना है। आने के बाद आपको क्या करना है, एडवांस जो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है सबसे नीचे आपको यहाँ पे टच कर लेना है। ठीक है, और आने के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिबूट विथ एडीबी लिखा हुआ है ना। आपको सिंपली इसमें टच कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम टच कर देते हैं। जैसे हम टच करते हो क्या होगा, इस डिवाइस जो है यहाँ पे रीसेट कर जाएगा और ये फिर से यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको भी वैसे ही कर लेना है। ठीक है, देखिए हमारा डिवाइस यहाँ पे ऑन हो रहा है। तो बस आपका डिवाइस में इतना ही काम है। आपको सिर्फ जैसे मैं आपको दिखाया था आपको वैसे ही करना है। जो मैंने पहले आपको दिखाया था आपको वैसे नहीं करना है, उसमें ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, एडवांस ऑप्शन में रिकवरी मोड में जाना है और उसके बाद आपको एडवांस ऑप्शन में आना है। आने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था ना, यहाँ पे रिबूट विथ एडीबी लिखा हुआ था। तो आपको यहाँ पे एडीबी में ऑप्शन में जाना है और उसको आपको टच कर लेना है। ठीक है, और जैसे सेट यहाँ पे ऑन हो जाता है, देखिए हमारा सेट ऑन हो गया और अभी जो है इसमें एडीबी जो मूड है हमारा वो यहाँ पे इनेबल हो चुका है। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, कुछ नहीं है। यूएसबी केबल से आपको इस डिवाइस को कनेक्ट करना है और जो टूल का लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा उसको डाउनलोड करके इसको सिर्फ यहाँ पे वन क्लिक करना है। तो कैसे करना है चलिए मैं आपको मैं डेस्कटॉप पे लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सो फ्रेंड आप यहाँ पर डेस्कटॉप पर देख सकते हो। देखिए जब सबसे पहले जो है आप देखिए इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल फास्ट एमडी के ड्राइवर लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पीसी में पहले से ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको अनजिप कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए अनजिप हो गया और इसको देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए वीवो देखिए एडीवी फॉर्मेट टूल और देखिए यहाँ पे मॉडल नंबर वगैरह शो कर रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे Y81 लिखा हुआ है लेकिन आई यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये Y81 आई पे भी ये काम करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको भी मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कर लेता हूँ और देखिए हमारा एक्स्ट्रा हो गया। और एक बात क्या है, देखिए इस टूल का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और अगर आपके पीसी में एंटीवायरस वगैरह है और यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आपको जो एंटीवायरस है आपको उसको डिसेबल कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे डिसेबल कर लेता हूँ इसको। मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं इसको 1 आवर के लिए मैं यहाँ पे इसको डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं येस कर दिया और हम क्या करेंगे, फिर से जो है हम यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं यहाँ पे येस टू ऑल कर देता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, फिर से टूल को ओपन करके देखते हैं कि क्या दिखा रहा है। और आप देखिए यहाँ पे देखिए टूल दिखा रहा है ना। तो ये भी एक फंडा है और ये क्यों मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे डिसेबल करके
जो मेरा एंटीवायरस वगैरह है मैं इसको डिसेबल करके यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, और मैं आपको बताता नहीं हूँ कि इसमें डिसेबल करना है, तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा ना कि आप यहाँ पे कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको दिखा दिया कि आपको जो एंटीवायरस वगैरह है आपको उसको डिसेबल करना है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको ड्राइवर की तरफ ले जाता हूँ। देखिए मेरे पीसी में पहले से ड्राइवर इंस्टॉल है, तो अगर आपके पीसी में ड्राइवर पहले से इंस्टॉल है तो इसको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसको डबल क्लिक करिए और डबल क्लिक करके यहाँ पे येस कीजिए। जैसे आप नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो आपको वैसे इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। और एक बात, अगर आपके पीसी में पहले से ही एमटीके का ड्राइवर इंस्टॉल है तो ये क्या करेगा, ये आपको इंस्टॉल करने के बाद ही आपको ये क्या करेगा, जितना भी आपका ड्राइवर वगैरह है बहुत सारे यहाँ पे इंस्टॉल करेगा, उसका तो ऑटोमेटिकली ये जो है यहाँ पे फिर से इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पीसी में पहले से ड्राइवर है तो ये थोड़ा टाइम लेता है इसको इंस्टॉल करने में, ठीक है। और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं अभी बैक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से मेरे पीसी में ड्राइवर है तो इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैनेज पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए हमारा कंप्यूटर मैनेजमेंट खुल गया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, डिवाइस मैनेजर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या, चलिए मैं इसको थोड़ा यहाँ पे साइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइस मैनेजर है ना। और अभी हम चलाते हैं टूल के अंदर, तो ये हमारा टूल है। चलिए मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं इधर लगा यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। और इसको क्या करना है, आपको सिंपली डबल क्लिक करके ओपन करना है। चलिए मैं यहाँ पे येस कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा टूल यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे टूल देखिए ओपन हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, हमारा जो डिवाइस है इसको कनेक्ट करना है। और आपको यहाँ पे देख लेना है कि देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई पोर्ट वगैरह देखिए आपको कहाँ पे शो कर रहा है, आपको सिर्फ वो देखना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे डिवाइस को कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो डिवाइस को हम कनेक्ट करने से पहले चलिए मैं इसको भी यहाँ पे थोड़ा साइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा कंप्यूटर मैनेजमेंट। अभी हम चलेंगे, हमें डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। ये हमारा डिवाइस है, देखिए यहाँ पे लॉक किया हुआ है ना। फिर से मैं पैटर्न ड्रॉ कर लेता हूँ और देखिए दिखा रहा है द फोन हैज़ बीन लॉक। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब चलिए मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है। और एक बात यहाँ पे देख लीजिए, आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिखा रहा है मीडियाटेक USB Vcom एंड्रॉइड, यहाँ पे कॉम कितना दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है ना। तो आपको यही देखना है कि आपका पीसी में कितना दिखा रहा है। और एक बात, जैसे मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, देख लीजिए आप यहाँ पे, मैं इसको खोल लेता हूँ और देखिए ऐसा नहीं शो करेगा, शो कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो आपको ये ध्यान देना है, जैसे आप कनेक्ट करेंगे फिर से आपको यहाँ पे ड्राइवर, ये जो ड्राइवर है पोर्ट वगैरह है वो यहाँ पे शो करेगा। और देखिए यहाँ पे मीडियाटेक USB Vcom एंड्रॉइड यहाँ पे कॉम 6 दिखा रहा है ना। तो आपको यही देखना है, ठीक है, कितना में है हमारा कॉम, यहाँ पे 6 में है, हमारा पोर्ट नंबर कितना है, 6 है। तो आपको बस इतना देखना है। चलिए मैं इसको कट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे साइड कर लेता हूँ। और ये हमारा टूल देखिए यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमारा कितना कॉम पे था, 6 में था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली 6 एंटर कर देते हैं, ठीक है। करने के बाद हमको कुछ नहीं करना है। देखिए आप यहाँ पे डिवाइस की तरफ देख लीजिए। चलिए मैं टूल को साइड कर लेता हूँ थोड़ा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसमें क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा देर वेट करना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फिनिश दिखा रहा है। और अगर आप डिवाइस की तरफ देखेंगे तो देखिए डिवाइस जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे रिबूट कर जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमको थोड़ा वेट करना है, ठीक है। अभी तक डिवाइस की तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है ना। और देखिए हमने कुछ नहीं किया है, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिबूट कर गया है ना। तो बस आपको इतना वेट करना है। और आप देखिए जो है ऑटोमेटिकली हमारा देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे ओपनिंग डेटा, और देखिए यहाँ पे रीसेट कर रहा है ना। और देखिए फिर से यहाँ पे रीस्टार्ट हो गया। तो चलिए हम अभी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखिए फिर से यहाँ पे रिबूट कर गया। तो बस फ्रेंड हमारा जो काम है वो यहाँ पे हो गया। हमारा जो जो भी यहाँ पे पैटर्न, पिन, पासवर्ड, फेस लॉक जो भी था वो यहाँ पे हट चुका है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाया था वो बस आप इतना कर देते हो तो आपका जो डिवाइस है वो यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। और विदाउट बॉक्स इससे अच्छा मुझे नहीं लगता है कोई दूसरा टूल है। आप इससे करेंगे तो ये 100% वर्क करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जो है आप यहाँ पे पावर ओपन और जो हमारा वॉल्यूम प्लस की हम रिकवरी मोड में जाते हैं, जाने के बाद आप जैसे दूसरे साइड में करते हो वो यहाँ पे वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी टूल है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और जैसे मैं आपको दिखाया था आप वैसे कीजिए। अब चलिए मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, क्योंकि हमने सेट को यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट किया हुआ है, तो इस सेट में ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो हम थोड़ा यहाँ पे वेट कर लेते हैं और उसके सेट को ऑन होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है हमारा जो
पैटर्न का प्रॉब्लम था यहाँ पे, वो यहाँ पे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक बात फ्रेंड, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ भी बताना आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर देने के लिए। और अब यहाँ पे कमेंट भी करता हूँ, मैं आपको आंसर भी देता हूँ। और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे यहाँ पे फेसबुक को इसमें यहाँ पे लाइक कीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए, ठीक है। मैं आपको कॉल कर लूँगा, आपका जो भी प्रॉब्लम होंगे हम यहाँ पे आपस में बात करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी चलिए मैं वीडियो को थोड़ा कर लेता हूँ पॉज, और जैसे सेट हमारा ऑन होता है और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा पैटर्न और पैटर्न लॉक था वो यहाँ पे अनलॉक हुआ है कि नहीं हुआ है, और यहाँ पे क्या हो रहा है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और देखिए ये जो डिवाइस है हमारा यहाँ पे ऑन हो गया, देखिए हमारा यहाँ पे पैटर्न लॉक वगैरह जो भी था वो यहाँ पे हट गया है ना। देखिए यहाँ पे ऑयल काम दिखा रहा है। अब चलिए हमको क्या करना है, अभी हमको जो हमारा डिवाइस है उसको आपको सेटअप करना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे यूएसबी को हटा देता हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सेटअप योर फ़ोन लिखा हुआ है, चलिए मैं यहाँ पे टच कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है, चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। और उसके बाद चलिए मैं यहाँ पे एग्री कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे टच कर लेता हूँ। और फिर से मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फेस लॉक के लिए बता रहा है तो हमको अभी कुछ नहीं करना है। ऊपर देखिए यहाँ पे स्किप दिखा रहा है, चलिए मैं यहाँ पे स्किप कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे आपको स्किप कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यूज़ नाउ दिखा रहा है ना, चलिए मैं यहाँ पे टच कर लेता हूँ यूज़ नाउ पे। अभी आपको थोड़ा यहाँ पे वेट करना है। और देखिए हमारा डिवाइस जो है यहाँ पे लोडिंग हो रहा है ऐप वगैरह को, है ना। और देखिए हमारा डिवाइस है वो देखिए यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक लोगो दिखा रहा है ना, तो इसको आपको कैसे हटाना है। तो अगर आपको नहीं पता है कि इसको कैसे आपको स्क्रीन से आपको यहाँ पे इसको रिमूव करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको और एक वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप उसको देख लीजिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको इसको कैसे हटाना है, ठीक है। ये इंजीनियरिंग मोड का जो ऑप्शन आता है आपको इसको कैसे रिमूव करना है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। आप चलिए मैं आपको सेटिंग में ले जाता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसका मॉडल नंबर वगैरह क्या है, इसका एंड्रॉयड वर्जन वगैरह क्या है ना। तो मोर सेटिंग, यहाँ पे अबाउट फ़ोन। और देखिए यहाँ पे मॉडल नंबर जैसे आपको बता रहा था Vivo 1812, ठीक है। और ये Y81 आई सेट है ना। इसका IM नंबर वगैरह यहाँ पे एंड्रॉयड भाषा देखिए यहाँ पे 8.1.0 दिखा रहा है बस फ्रेंड। और बाकी सब तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है। तो बस फ्रेंड ये एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। अगर आपको उसमें ये वीडियो आप अच्छे से देख रहे हो और देखने के बाद अगर आप यहाँ पे काम करने के लिए जाते हो तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।